एक आदमी था जो जन्म से ही ऐसी चीजें देख सकता था जो आम लोग कभी महसूस भी नहीं कर पाते। एक दिन जब वो लिफ्ट में चढ़ा, लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि उसने अचानक ओपन बटन दबा दिया। दरवाजे फिर से धीरे धीरे खुल गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बाकी लोगों को उसकी ये हरकत बहुत अजीब लगी। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। पास खड़ी एक औरत ने पूछा, कोई आने वाला है क्या? आदमी ने शांत आवाज में कहा, बेहतर होगा तुम ये मत जानो। औरत ने चारों ओर देखा। लिफ्ट में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आईने में उसने देखा एक सफेद कपड़ों में औरत उसे घूर रही थी। वो माहौल अचानक इतना डरावना हो गया कि औरत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, वो बिना कुछ सोचे भाग निकली। रुको, तुम नहीं, पीछे से आवाज आई, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। दरअसल कुछ दिन पहले सैनिंग नाम की उस लड़की की मुलाकात एक आदमी लियान हैशियांग से हुई थी। वो उसे एक और ले गया और धीरे से बोला, तेरी परछाई पहले से बड़ी लग रही है। फिर गंभीर होकर बोला, तेरे आसपास अब बार बार मौतें होंगी। जो भी इंसान तुझे नापसंद है या जिसे तू दिल से मिटा देना चाहता है, वो अजीब हालातों में मर जाएगा, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा तेरी इच्छाएं पूरी करके हर बार और शक्तिशाली हो रही है और अब वो तेरे अंदर बस चुकी है। सैनिंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, प्लीज दोबारा मुझसे संपर्क मत करना। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन हैशियांग ने उसे रोक लिया और बोला, रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इसकी कीमत चुका दूंगा। वो कुछ पल रुकी, फिर बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। हैशियांग ने उसे बताया, इस दुनिया में दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक जो सबकी रक्षा करती है और दूसरी जो भटक चुकी है। तेरे अंदर जो है वो खतरनाक है, बहुत ज्यादा। सैनिंग अब परेशान हो चुकी थी। वो उसकी बातों को पागलपन मानकर वहां से जाने लगी। हैशियांग ने आखिरी कोशिश की, क्या तूने हाल में किसी अपवित्र चीज को छुआ है या किसी मनहूस जगह पर गई है? सैनिंग ने गुस्से में कहा, मुझे इन सब बकवास बातों पर भरोसा नहीं, और वहां से चली गई। हैशियांग ने बस इतना कहा, आईने में देखना, जरा सब समझ आ जाएगा। उस रात दो पुलिस वाले उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसे एक तस्वीर दिखाई, एक ठग की जो मृत मिल चुका था। सैनिंग चौंक गई। पुलिस ने पूछा, 2 जनवरी को तुम कहाँ थी? उसकी मां तुरंत बोली, वो पूरी रात घर पर थी, पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने सिर हिलाया और चले गए, लेकिन अब सैनिंग को हैशियांग की बात याद आने लगी थी। वो आईने के सामने गई और देखा उसकी आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा खींच लिया हो। पुलिस स्टेशन में दोनों अफसर केस पर चर्चा कर रहे थे। उसके फिंगरप्रिंट तो ठग की चीजों पर मिले हैं, लेकिन सीसीटीवी में वो पूरी रात घर पर थी, तो फिर ये हुआ कैसे? कुछ दिनों बाद सैनिंग अपनी सहेली के घर तोहफा लेकर गई। दोनों ने बातें की, फिर रात को सो गई। मगर आधी रात को खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां नजर आईं। कुछ लड़के मोबाइल लेकर छिपे हुए थे, जैसे किसी की वीडियो बना रहे हो। सैनिंग ने आवाज सुनी, वो डर कर उठी, सोचा कोई झांक रहा है। वो झाड़ू उठाकर बाहर भागी, लेकिन जैसे ही पहुंची, तीनों लड़के अंधेरे में गायब हो गए। वो कुछ नहीं समझ पाई। तीनों भागते हुए बोले, यार गलती से गलत कमरे में चले गए, लगता है वो हमें पागल समझ बैठी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट।